आप एक बिजी दिन के बाद घर आए, आप बहुत थके हुए थे, ऑफिस से आए, आप रिलैक्स करने के लिए एक आपने ड्रिंक पी, फिर एक ड्रिंक पे आप रुके नहीं, फिर आपने 2-3 ड्रिंक और पी ली और फिर आप एकदम भंड होके सो गए। आपको लग रहा है कि अल्कोहल से आपको अच्छी नींद आ रही है, बट एक्चुअली अल्कोहल इज जस्ट नॉकिंग यू आउट, इट इज नॉट हेल्पिंग यू स्लीप। तो इस वीडियो में बताऊंगा द न्यूरो साइंस ऑफ व्हाट अल्कोहल इज डूइंग टू योर स्लीप। तो ये अल्कोहल को यार एज अ सब्स्टिट्यूट मत यूज करो, कि बस मैं अपनी लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाना चाहता हूँ, आज मैं भंड होकर बस सो जाना चाहता हूँ। दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज अल्कोहल इज अफेक्टिंग योर स्लीप टेरिबली। अगर अल्कोहल आपकी स्लीप को अफेक्ट करती है ना, तो इट अफेक्ट्स योर एनर्जी, इट अफेक्ट्स योर रिकवरी एंड इट अफेक्ट्स योर गेन्स। गेन्स मतलब जो लोग जिम जाते हैं, it is affecting your gains every time you drink alcohol before going to bed। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको डीप। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको डीप। आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। अल्कोहल पीने के बाद एकदम से नींद क्यों आ जाती है? देखो, दो रीजन है इसकी वजह से आपको एकदम से नींद आ जाती है। फर्स्ट, इट्स बूस्ट गाबा। गाबा इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, थिंक ऑफ इट एज अ ब्रेक पेडल। तो बेसिकली आपकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में चली जाती है, जिसकी वजह से आप एंजॉय भी करते हो ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग अल्कोहल, और वो आपको थोड़े सा स्लीपीनेस में ले आती है। तो ये वही इफेक्ट है जो वैलियम से भी होता है। इन अ वे इट इज अ सेडेटिव, दिस इज अ सेडेटिव व्हिच बेसिकली इज मेकिंग यू sleep. Second, this is the other thing that nobody knows. It actually spikes a molecule in your brain called adenosine. Adenosine basically क्या होता है? It is like your sleep pressure signal. कि आप जब दिन भर थक जाते हो तो आपको धीरे धीरे करके बताता रहता है कि भैया अब थोड़ा नींद चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, and it builds as you work through the day. Ideally, adenosine आपको earn करना चाहिए through the day, through hard work, through mental work, physical work. इससे आप earn करते हो and then you get tired and you have a good sleep where you recover. But when you drink alcohol, the adenosine spikes up and you basically are giving a chemical shortcut to your brain कि भैया ऐसा है, सब कुछ छोड़ दो, बस मुझे सुला दो। But that sleep is not very sound. You're just being sedated into unconsciousness. समझे? कुछ लोगों को जल्दी चढ़ जाती है, जल्दी नींद आ जाती है आफ्टर ड्रिंकिंग, बट कुछ लोग थोड़े टिके रहते हैं। उनका रीजन है उनका बॉडी टाइप। देखो यार, दो रीजन है जिसकी वजह से नींद आती है, जैसे मैंने बताया। फर्स्ट इज इट स्पाइक्स योर गाबा, विच इज बेसिकली योर न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेक पेडल, आपको रिलैक्स करता है, अनवाइंड करता है। और दूसरा, इट स्पाइक्स अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन इन योर ब्रेन, विच इज लाइक अ स्लीप प्रेशर सिग्नल, जो आपको पुश करता है कि भैया सो जाओ, हम थक गए। अगर आपका मसल मास कम है तो आपको जल्दी ड्रंकनेस, ड्राउजीनेस होगी, बिकॉज एक्चुअली मसल्स जो होती हैं दे हेल्प रिटेन वाटर, एंड वाटर ज़्यादा होगा तो ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो अगर आप बल्कियर हो तो आपको धीरे धीरे चढ़ेगी, अगर आप पतले से हो, निमाणे से हो, तो आपको जल्दी चढ़ जाएगी। विमेन टेंड टू गेट ड्रंक और ड्राउजी मच क्विकर देन मेन, बिकॉज उनका बॉडी फैट भी ज़्यादा होता है एंड देयर टॉलरेंस ऑफ अल्कोहल इज मच लोअर। तो यार, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप कि आपको ज़्यादा चढ़ रही है या कम चढ़ रही है। मैं कह रहा हूं अल्कोहल आपकी स्लीप के लिए अच्छी नहीं, आप कह रहे हो मुझे तो बढ़िया नींद आ जाती है। तो देखो, समझो, द फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट इज व्हाट अल्कोहल हेल्प्स, तो आपको बड़ी जल्दी नींद आ जाएगी। बट द सेकंड हाफ ऑफ द नाइट विच इज एक्चुअली वेरी रेस्टोरेटिव, जो आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। बेसिकली योर कॉग्निटिव मेंटल रीसेट हो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम, विच एक्चुअली हेल्प्स यू रिकवर। वो एक्चुअली काफी इफेक्ट होता है। तो सेकंड हाफ ऑफ योर नाइट एक्चुअली गेट्स स्क्रूड अप। इनफैक्ट कई बार तो आप आधी रात में उठ भी जाते हो और उसके बाद सोना मुश्किल होता है। जो सुबह की नींद होती है ना, दैट इज व्हेन यू रिकवर द मोस्ट, जिसको हम रेम स्लीप बोलते हैं। दैट इज व्हाट इज मैसिवली अफेक्टेड बाय अल्कोहल। इनफैक्ट मैंने जब ये मॉनिटर किया हुक से, तो आई रियलाइज माई सेकंड हाफ ऑफ स्लीप गेट्स अफेक्टेड, रिकवरी गोज फॉर अ टॉस, एंड एक्चुअली नेक्स्ट मॉर्निंग आप टायर्ड तो फील करते हो, इवन इफ 8 घंटे भी सो ले हो, नेक्स्ट दिन थोड़ी लगी तो रहती है, थोड़े से थके तो रहते हो, थोड़े चिड़चिड़े रहते हो। दैट इज वाई, बिकॉज योर सेकंड हाफ ऑफ स्लीप इज मैसिवली डिस्टर्ब। अब अल्कोहल आपकी स्लीप को अफेक्ट करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी पहले सोने से पहले अल्कोहल पियोगे, उतना बेटर आपके सिस्टम से फ्लश हो जाएगी अल्कोहल, एंड आपको बेटर स्लीप आएगी। तो अगर आप रात को 9 बजे शुरू कर रहे हो, 2 बजे तक पी रहे हो, उस रात की तो दोस्तों आपकी लग चुकी है, लिख के ले लो मेरे से। बट अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि यार थोड़ा कम पियो, वैसे तो पियो ही मत, बट अगर पी रहे हो तो कम पियो और दोपहर में पी लो, और ताकि आप शाम के 6-7 बजे तक निपट जाओ, ताकि आप आराम से 10 बजे तक सो जाओ। तो 3-4 घंटे आपने दे दिए बॉडी को, उससे आपकी स्लीप थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी, बट उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। योर रेम स्लीप विल स्टिल बी बेटर। सेकेंड,
हाइड्रेट योरसेल्फ प्रॉपर्ली। ये डिहाइड्रेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ थकान, जो अगले दिन आपकी रेस्टलेसनेस होती है, एनर्जी एकदम डाउन होती है। हाइड्रेट योरसेल्फ वेल, जो कहते हैं ना कि हर एक ड्रिंक के बाद एक ग्लास ऑफ वाटर पी लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप जितनी बार अल्कोहल पीते हो ना, आप अपनी टॉलरेंस बिल्ड कर रहे हो। बेसिकली आप जितनी ज़्यादा पीते रहते हो, आप टॉलरेंस बिल्ड कर रहे हो और आपको नींद उतनी ही लेट आ रही है। जो आप नींद चेस कर रहे हो या ड्रंकननेस चेस कर रहे हो ना, उतनी लेट हो रही है। सो बेसिकली आप हैबिचुअल हो रहे हो दारू के। तो बेसिकली आप अगर अपने क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, कह रहे हो मेरी तो कैपेसिटी ज़्यादा होना इज़ अ प्रॉब्लम। कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब है यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट, आपको न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, पर आपकी बॉडी तो हर्ट हो ही रही है ना यार। आपके न्यूरोलॉजिकली आप उसको फाइट कर पा रहे हो, बट आपकी बॉडी की लग रही है, लिवर की तो लग रही है दोस्तों। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप दारू पी रहे हो, एकदम बहुत भंड हो रहे हो, अगले दिन आप जिम में बहुत ज्यादा हैवी सेशन नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी की लगी हुई है। तो अगर आपका अगले दिन हैवी जिम सेशन है, भैया रात को बिल्कुल नहीं पीनी है, पानी पी के, इलेक्ट्रोलाइट पी के सोना है, समझे। मजेदार एपिसोड था ना, कुछ सीखा। आपको लग रहा था दारू से आपको नींद अच्छी आती है, बट एक्चुअली आपको नींद खराब आ रही है। फर्स्ट हाफ में अच्छी आ रही है, सेकंड हाफ में लग रही है। और सेकंड हाफ की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बढ़ा रहे हो, आप एक्चुअली यूज्ड टू हो रहे हो। आप इनफैक्ट आपने नोट किया होगा, पहले आपको 1 से चढ़ जाती थी, अब आपको 3-4 लगते हैं। कोई महानुभाव बोलेंगे अरे हमें तो आधी बोतल लगती है। तो भाई साहब, आप हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो गई है, लेकिन लिवर की तो लग रही है। प्लीज ध्यान रखो और पानी पीते रहो। मैं ये कहूंगा, दारू पीनी छोड़ दो। अगर पीनी है तो महीने में 1 या 2 बार से ज्यादा बिल्कुल नहीं। हर हफ्ते भी पी रहे हो तब भी गलत है। इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, पानी बहुत सारा पीना है, और दोपहर में पी लो ताकि आपकी रात अफेक्ट ना हो। सिंपल सी लॉजिक है यार, मतलब साइंस समझा रहा हूँ, अब सीख लेना। अगर इसके बाद, वीडियो देखने के बाद कुछ बदला नहीं तो पॉइंट क्या। अगर अभी तक देख रहे हो तो बोलो हाँ मैं कुछ सीखा हूँ, अब मैं बदलूंगा। लिखो अब मैं बदलूंगा, ताकि मुझे पता चले कि यार इस वीडियो को फायदा भी हो रहा है ना। और जैसे कि मैं बोलता हूँ यार, पीनी भी है, थोड़ा ज्ञान भी लेना है, थोड़ा बहुत मिक्स इट अप भी तो करना है।